नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। आपको पता है कि हमारे देश में एक बुलडोजर कल्चर चल पड़ा है। आरोपी चाहे कोई भी हो, भुगतना उसके घर वालों को ही पड़ रहा है, क्योंकि बुलडोजर से उसका घर ही गिरा दिया जा रहा है। अब ये संवैधानिक है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की बात भी कही है और इसे गलत बताया है। लेकिन इसके बावजूद ये बुलडोजर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करके ये सब कुछ किया जा रहा है और एक तरह से कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। कहीं भी किसी भी तरह की घटना घटती है, उसके बाद उसके आरोपी के घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, फिर घर को जमींदोज कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले हैं और अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर से एक मामला सामने आया, जहां नसीब चौधरी नाम के शख्स के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दरअसल शरद पूर्णिमा के अवसर पर आरएसएस द्वारा खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी बीच आरोप है कि नसीब चौधरी के साथ कुछ लोगों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया कि महादेव मंदिर परिसर में कुछ लोग आराम से बैठे हैं, जिनमें एक बच्चा और महिला भी है। इस दौरान दो लोग आते हैं और खीर के बर्तन को लात मारकर गिरा देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और चाकू से हमला करने का भी आरोप है। हालांकि आरोप ये भी है कि नसीब चौधरी नाम होने की वजह से बहुतों को ये भी लगा कि हमलावर मुस्लिम समुदाय से है, फिर इसे राजनीतिक रंग और सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई और इस पर राजनीति तेज हो गई। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बाद में सब कुछ उल्टा हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी धर्म की राजनीति करने वाले नफरतियों को खूब खरी खोटी सुनाया था। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान बात शुरू तो हुई थी देर रात तक बाजा बजने से, लेकिन खत्म होते होते चाकू और छुरियां चल गई और आरएसएस के कुछ लोग पिट गए। आरोपी का नाम नसीब चौधरी था, तो सारे के सारे चिंटू तुरंत अपने काम पर लग गए। नसीब चौधरी को देश में रहने का हक नहीं है, वो आरएसएस के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा नंबर लग गया, बाजी उल्टी हो गई, पलट गई बाजी। क्योंकि नसीब सिंह चौधरी निकले, हिंदू थे, उनकी पत्नी का नाम निर्मला, बेटे का नाम भीष्म। ये जो नाम और कपड़े देखकर नफरत और हिंसा फैलाई जाती है ना, इससे बचेगा कोई नहीं। फैसला आपको करना है कि आप इस नफरत को हराएंगे या इस नफरत की आग की चपेट में एक दिन खुद आ जाएंगे। तो सुना आपने, नाम को लेकर जब लोग कंफ्यूज हुए तो इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई, लेकिन सब फेल हो गया। खैर, अब खबर यह है कि आरोपी नसीब सिंह चौधरी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। आज सुबह ही जेडीए का अतिक्रमण रोधी दस्ता नसीब चौधरी के घर पहुंचा और बुलडोजर से मंदिर से सटे अवैध निर्माण को गिरा दिया। जेडीए के अधिकारी ने बताया कि नोटिस देने के बाद चौधरी की तरफ से जब कोई जवाब नहीं दिया गया, तब जाकर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह कार्रवाई की गई। खैर, जिस तरह से बुलडोजर कल्चर देश में चल रहा है और कोई भी घटना होती है तो उसके आरोपी के घर सीधे बुलडोजर पहुंच जाता है, ये कहां तक सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गलत माना है और बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने को कहा है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? आप इस बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।